ये है डॉक्टर सत्यनारायण जी। एक बहुत महान व्यक्ति है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इनके खानदान में पूरे डॉक्टर ही भरे हुए हैं। जैसे तालाब में मछली होती है ना, तो हर तरह की मछली है। कोई पुठिया है, कोई शार्क है, कोई व्हेल है। सब पुठिया, शार्क, व्हेल सब डॉक्टर हैं, बड़े बड़े, सबके इलाज करते हैं। अगर हार्ट का बीमारी हो उसका भी इलाज करते हैं। अगर प्रेम का बीमारी हो तो हार्ट उसी से होता है, उसका भी इलाज करते हैं। सब तरह के गुण इनमें। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था, रतन टाटा, इनको डॉक्टर बनने का शौक था। डॉक्टर से इतना जुड़ाव है कि साला सब डॉक्टर ही है। बेटा, बेटी, दामाद, बहू, अब पोता, पोती, साला 2-4 दर्जन डॉक्टर है इसके खानदान। कमाल का चीज़ है भाई। और भाई देखो, मेरे को शौक था रतन टाटा की तरह। रतन टाटा जी जा रहे थे एक दिन बरसात के समय में। एक परिवार था, 3 बच्चे थे, एक माता और पिता, और बीवी छत्ता लगाई हुई थी, छतरी। बॉम्बे में तो बहुत पानी गिरता है। तो रतन टाटा जी देख के रुक गए, बोले अरे भाई देखो, ये बरसात में जा रहा है, ये स्कूटर पर कचाकच भरा हुआ है, और ये कहीं गिर गया तो क्या होगा भाई, फिसल सकता है। और सचमुच थोड़ी देर के बाद वो फिसल के गिर गया। तो बहुत दुखी हो गए। अरे भाई क्या करूँगा इतना पैसा कौड़ी कमा के, पूरे दुनिया में मेरी कंपनी चलती है, लेकिन अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए सेवा नहीं किया तो क्या हुआ। क्योंकि उनके जो पूर्वज थे ना, जब ये लंदन की सड़क पर घूम रहे थे तो एक रेस्टोरेंट में घुसना चाहे तो इनको रोक दिया। और वहाँ का चौकीदार बोला, जो ब्रिटिश था, गुलामी का समय चल रहा था, अरे साला हिंदुस्तानी ब्लैक मैन, देखता नहीं है क्या बोर्ड लगा है, कुत्तों के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए ये रेस्टोरेंट नहीं है। क्या था लिखा हुआ, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं ऐसा होटल बनाऊंगा ना कि तुम्हारे देश में भी नहीं होगा। और ताज होटल बनाए थे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। तो बोले हमारे पूर्वज बोल के गए थे कि ऐसा होटल बनाऊंगा जो ब्रिटिश में भी नहीं हो, ब्रिटेन में भी नहीं है। तो मैं ऐसा करूंगा कि हर हिंदुस्तानी के पास 4 व्हीलर होगा, जो कभी बरसात में चल सकता है और गिरेगा भी नहीं। लेकिन जब उनके सपने थे तो कोई हेल्प नहीं करता था, सब हंसता था। अरे पागल हो गया है रतन, रतन पागल हो गया है, ये इंडिया में कार बनाएगा क्या। अरे कार तो बनता है जापान में, कार तो बनता है अमेरिका में, कार तो बनता है जर्मनी में भैया। और कार क्या सबको होगा क्या। कार तो है टाटा बिरला जैसे लोगों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए। एक गरीब दुखिया के लिए तो साइकिल विकिल है भाई, फटफटिया है, लंबराटा। लंबराटा पर से गिरा था वो। रतन टाटा बोलते मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब हंसता है मुझे देख के, ये बेवकूफ़ हो गया है। अरे भाई कोई जापानीज कार छोड़ के इंडिया में कुछ बनाएगा तो कोई लेगा क्या। बेकार कर रहे हो रतन टाटा, फेल भी हो गए बेचारे। अकेले जोर लगाए, बड़े जोर लगाए मेरी तरह, लेकिन फेल हो गया। इंडिका बिकता ही नहीं था, सब बर्बाद हो गए। फिर सब बोलेगा तू बेवकूफ़ है, कारूर का इंडिया में बनता है क्या। चले गए डिट्रॉयट, फोर्ड को पास गए, फोर्ड के सीईओ के पास हाथ पैर पकड़े, अरे भैया सुन, हमसे बड़ी भूल हो गई, सब मना किया, हम माना नहीं, हम कार का कंपनी लगा दिया करोड़ों, और वो चलता उलता है नहीं, मशीन भी ठीक नहीं है, तुम ले लो। बोला गेट आउट गेट आउट गेट आउट। बड़े कार बनाने वाले चले। और अकल न बुद्धि, कार बना आसान है क्या। फोर्ड ही बनाए थे, हेनरी फोर्ड, और हम ही लोग बना सकते हैं। तुम इंडियन कार बनाओगे, ब्लैक गुलाम रहने वाले आदमी, चल भाग। भगा दिया इनको, नहीं लिया, आ गए। बड़ी कोशिश की है, कोशिश ऐसा की है कि 40% तक शेयर खरीद लिए। हर टैक्सी इंडिका ही होता था, नैनो भी बना दिए, लोग ही पसंद नहीं किया। क्योंकि हिंदुस्तानी सब बड़ा घमंडिया होता है, साला घमंडिया है। सोचा अरे इंडिका वो गरीब लोगों का कार है भाई, वो लंबराटा वालों का है, कोई इसीलिए नहीं लिया कि बोला वो गरीब कहेंगे हम। वो कार में चलेंगे तो लोग सोचेगा साला गरीब है। हाँ। अरे बेहतर है पैदल ही चलेंगे, साइकिल पर चलेंगे इंडिका, लेकिन हम नैनो नहीं खरीदेंगे, टाटा बोले मुझे। इसीलिए फोर्ड खरीद लिया था BMW से, JLR, जेगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, बड़े घाटे में चल रही थी। टेंडर किया तो हिंदुस्तान के 2 लोग बिड किए, एक महिंद्रा साहब, आनंद महिंद्रा जी, और रतन टाटा जी।
रतन टाटा बोल, देख अपने एग्जीक्यूटिव को बोले, बोल ऐसा लगाना कि दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारे सामने नहीं आए, क्योंकि फोर्ड ने मुझे बेइज्जत किया था। कहा था रतन टाटा तुम गुलाम देश के आदमी हो, तुम कार बना नहीं सकते, तुम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, तुम तो गुलाम हो सकते हो, दूसरों का सामान यूज कर सकते हो, क्योंकि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। फोर्ड को बोले खरीद लो साले को, जितना पूछे दे दो, खरीद लिए। ये थे हमारे रतन लाल। जीवी कृष्णा रेड्डी को बोला, देखो रतन टाटा आते हैं तुम्हारे ताज कृष्णा में, थोड़ा दर्शन करा ना। भगवान है वही जो ऐसे भावुक होता है, देश को प्यार करता है, पब्लिक को प्यार करता है। उसी तरह सती बाबू, उन्हीं का शिष्य हूँ मैं, सच्चा शिष्य हूँ रतन टाटा का, जीवीके का नहीं। ये तो कुत्ते से कटवाया मुझे। रमना बोलो कि रावणा बोलो समझ में नहीं आ रहा है, कृष्णम राजू बोलो कि कंस राजू बोलो समझ में नहीं आता है। मैं भी चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के लोग ज्ञान नहीं चाहता, बुद्ध बनना नहीं है उसे, ज्ञान नहीं चाहिए, मजबूरी में साला कुछ लेगा मुझसे। योगा सिखाता हूँ कोई नहीं आता है, टेनिस कोर्ट बना रहा हूँ कोई खेलने नहीं आएगा, लेकिन तेल सबको चाहिए, गाड़ी सब चलाता है, डीजल सबको चाहिए, मजबूरी है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि अंबानी इतना बड़ा इसीलिए बना कि मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तो अंबानी गए एक जंगल में, देखा थे वहाँ मंदिर है, वो तो भटकते थे, अपॉर्चुनिटी खोजते थे, इसीलिए उनका बेटा मुकेश हमेशा बोलता हो कि बाप सिखाया अपॉर्चुनिटी समझो, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, अवसर का लाभ उठाओ, तभी धन कमाओगे। देखिए यहाँ 10-15 किलोमीटर जंगल में लोग आता है, भूखा प्यासा है, यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो ये सब जरूर पिएगा साला, ये प्यासा है पानी पिएगा, ये भूखा है कुछ खाएगा। एक ठेला पर लगा दिए समोसे का दुकान और खाने पीने चाय का दुकान, वहाँ से हमारे अंबानी फैमिली का उदय हुआ। कह रहे दोस्तों मैं भी वही करता हूँ, लेकिन मैं हूँ रतन टाटा, और हमारे जितने भी दोस्त थे, जीपीआर हो, सत्यनारायण भाई हो, बोलता है ये धंधा गलत है भैया। अरे अकल नहीं है तुमको? अरे मैं तो बुद्ध हूँ, कौन ज्ञान लेगा? सत्यनारायण ही ज्ञान देगा और किसी को जरूरत ही नहीं। ओम शांति।